हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी के जो लगन है पढ़ने की, उसकी बहुत कद्र करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे और जो कार्य आपको दिया जा रहा है उसे पूरी मात्रा में कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हम जो टॉपिक छोड़ के गए थे और उस टॉपिक में हम अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण कर चुके थे और मैं आपसे कह के गया था कि अब हम जो टॉपिक, हमारे जो ऐसे टॉपिक है जो विदाउट टॉपिक हैं कोर्स सिलेबस से, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में नॉर्मल जानकारी एक आज या कल के बाद हमारा जो सिलेबस है 12वीं का ये ख़त्म होगा और उसके बाद हम अपने नए सिलेबस यानी किताब की तरफ चलेंगे। देखिए, टॉपिक हमारा रह गया था, हम अविकारी शब्दों पर चल रहे थे जिसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय थे। तो अब हम जो चलेंगे उस टॉपिक का नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। ये मैं आपको पहले में बचा कर चुका था। अव्यय अमिश नहीं, बेमिश खर्च, जो व्यय ना हो, जिसका खर्च ना हो, इसे अविकारी कहते। तो ये समुच्चय बोधक शब्द अविकारी में है। इस समुच्चय बोधक अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ है ना, आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। शाब्दिक अर्थ है इसका जोड़ना। समुच्चय बोधक अव्यय का समुच्चय का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। अब जोड़ने का अर्थ देखो, ये जो समुच्चय है ना, ये ना तो संज्ञा का अर्थ देता है और ना ही क्रिया का अर्थ देता है। केवल और केवल किसका कार्य करता है? जोड़ने का। तो परिभाषा में मैं ऐसे लिख सकता हूं, वह अविकारी पद या बे अविकारी पद बे अविकारी पद जो दो शब्दों शब्दांशों वाक्यांशों जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। लिख लें आप, बे अविकारी पद जो दो शब्दों शब्दांशों वाक्यों वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अपन इस तरह से लिखें, एक पद का संबंध दूसरे पद से जोड़ने का
कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यूँ कहे समुच्चय का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, अर्थात वे अविकारी पद जो दो शब्दों, शब्दांशों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय कहलाते। अर्थात मैं जो कहूँ एक पद का संबंध दूसरे पद से जोड़ने का कार्य करने का, अर्थात वे अविकारी पद जो संज्ञा या क्रिया का अर्थ ना देकर एक पद का संबंध दूसरे पद से जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। आइए इनके पार्टों की तरफ चलें। समानाधिकरण, अव्यय, व्यधिकरण, दो प्रकार के होते समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इन दोनों में ये इस तरह और तथा एवं किंतु परंतु इसलिए आदि ऐसे समुच्चय काम करते हैं। तो दो प्रकार के संयोजक समानाधिकरण में आते हैं और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इस तरह से ये समानाधिकरण और व्यधिकरण, आप इनका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे चलूँ। स्क्रीनशॉट लेने से पहले आपसे दोबारा से मैं करूँ गुजारिश कि समुच्चय का शाब्दिक अर्थ जोड़ना। अधिकतर जो अपन चीज़ पढ़ते थे उनका या तो संज्ञा का अर्थ निकलता था या क्रिया का अर्थ निकलता था, लेकिन ये पद जो है ना तो संज्ञा और क्रिया का अर्थ ना दे करके जो एक पद का दूसरे पद से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। दो प्रकार के समानाधिकरण और व्यधिकरण। नंबर 1, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। गौर से सुनना कि हुआ क्या। समान में समान अधिकरण अधिकार लिए हुए समुच्चय बोधक जोड़ने वाले बोधक अव्ययों को काम में लेता है। इसके अनेक प्रकार है साहब, संयोजक है, विभाजक है, विरोधपर्शक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमें इनके बारे में कोई नॉर्मल चीज़ देखनी नहीं है, हमें तो क्या देखना है वो देखो कि समानाधिकरण कहते कैसे। मैं लिखूं जैसे 2 समान
स्थितियों जोड़ने का काम। अर्थात समानाधिकरण में दो समान स्थिति, दो पद हैं, दो संज्ञा सर्वनाम जो भी दो पद हैं वो समान कार्य उनका हो रहा है, समान स्थिति है, और उन स्थिति और समान कार्यों को जो जोड़ने का कार्य है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधि अव्यय के अंतर्गत आता है। कुछ उदाहरण देखिए। राधा जयपुर गई और मीरा भरत। अब ध्यान रखना यहाँ एक समान क्रिया है। क्या है? समान। जिसमें कहूँ मीरा और मोहन हंस रहे। मोहन और मीरा दो शब्दों को जोड़ने का कार्य किया। यहाँ दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया, संयोजक कहलाए। लेकिन यहाँ दोनों में समान कार्य हो रहा, समान स्थिति हंसने की और जाने की। तो जहाँ समान स्थिति का कार्य होता है वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। यहाँ देखें आप, यहाँ गई तो मीरा गई, हंसना दो है समान, दो कर्ता, दो संज्ञा, दो शब्द जोड़े हैं, दो शब्द जोड़े। मैं जो कहूँ जैसे नीला या लाल पेन पसंद है, नीला या लाल पेन पसंद है, ये समानाधिकरण में ही है। लेकिन यह समानाधिकरण का भेद है। देखो अब समान है तो पसंद। यहाँ नीला और लाल दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का क्या किया? कार्य किया। तो जहाँ समान स्थिति से जुड़ाव का कार्य होता है वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। दो शब्दों, दो शब्दांशों, दो पदों, दो पदांशों, दो वाक्यांशों को जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वो समुच्चय बोधक अव्यय। दो प्रकार के, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आइएगा अब अपन व्यधिकरण पर चलते हैं। इसमें देखो एक मुख्य वाक्य में और दूसरे उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य
व्यधिकरण व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय एक मुख्य वाक्य के अंतर्गत जो और इसके अलग जो उपवाक्य हो रहे हैं, तो एक उपवाक्य जो मुख्य वाक्य से जुड़ाव का कार्य होता है और उस जुड़ाव का कार्य करने वाले जो शब्द हैं वह व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। देखिए कैसे। राम जयपुर गया और वहाँ साइकिल खरीदी। ये और जो जुड़ा दो वाक्य जोड़े, जुड़ाव का जो कार्य हो रहा है वो समुच्चयबोधक अव्यय है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ ये जो वाक्य है ना, ये जुड़ा है मुख्य वाक्य से, मुख्य वाक्य से जुड़ा है, इसलिए यहाँ जो है वह व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के अंतर्गत। जिसमें ये कहूँ राधा चाय पीती है और मीरा कॉफी। अब आप बताओ ये कौन सा है। अब देखो यहाँ दोनों उपवाक्य जोड़ दिए, अब कौन सा है ये, यहाँ पीना ही पीना है दोस्तों, इसलिए समानाधिकरण में गया। किस में गया? समानाधिकरण में। अब दो चार में आपके से शब्द लिख रहा हूँ, वो देखना। चलो मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स में उत्तर दे सकते हैं। समुच्चयबोधक अव्यय है, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से जुड़ना, दोस्तों ये मैंने एक सवाल दिया आपको। मैंने ना 1.5-2 महीने में आज तक आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, आज पूछ रहा हूँ, क्योंकि प्राय देखा गया कि शायद आप ना नर्वस होकर के अपना काम कर रहे हैं। ये है कि मैंने आपसे पूछा समुच्चयबोधक अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर 1 एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से जुड़ना, ऑप्शन नंबर 2 एक पद का दूसरे पद से जुड़ना, ऑप्शन नंबर 3 एक पद का संबंध दूसरे पद से जोड़ने का कार्य, और तीसरा है अलग अलग पदों को जोड़ने का कार्य। ये आपको मुझे कल कमेंट्स में लिख के बताना है। अब मैं ये समुच्चयबोधक अव्यय आपके कंप्लीट हुए, गौर से देख लेना। शाब्दिक अर्थ है इसका जोड़ना,
क्या है, जोड़ना। दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समान एक मुख्य वाक्य पर अनेक उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य। उतारे। इस तरह से हमने आपका समुच्चय बोधक काव्य कंप्लीट हुआ। दोस्तों, हमारा जो पद परिचय है उस पद परिचय में ये इतना तक ही सीमित है। हमें केवल और केवल ये देखना है कि इसमें समुच्चय बोधक काव्य है या नहीं है। उसमें तो हमें समान संयोजक और विभाजक भी देखने हैं कि संयोजक जोड़ने का काम करता है और विभाजक उस भ्रांति को अलग होने का कार्य करता है। कि जैसे मनोज पढ़ा नहीं इसलिए फेल हो गया, पढ़ा नहीं इसलिए फेल हो गया, थोड़ा सा विरोधाभास स्थिति जैसे इसमें उत्पन्न हो रही है। पढ़ा नहीं भाई इसलिए तो फेल हुआ, तो रिजल्ट की पूर्ति हो रही, वहाँ समानाधिकरण में ये सारी चीज़ें आती। जो 4 इसके पार्ट है वो हमें नहीं देखने। इस तरह से हमने समुच्चय बोधक काव्य की अपनी पूर्ति की। दोस्तों, अब एक कल का दिन और है, उसके बाद ये टॉपिक हमारे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम संवाद सेतु किताब की तरफ अपने आप को लिए चलेंगे। थोड़ी सी टिपिकल भी है, नया भी है और थोड़ा सा समझने में दिक्कत भी आती, तो पहले उसे समझेंगे, उसके बाद मैं एक एक चीज़ आपको लिखाऊंगा। तब तक आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, बिल्कुल बहुत अच्छे प्रकार से। धन्यवाद।